क्या नहीं करना, क्या करना वो तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या नहीं करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी 7 गलतियां जो लोग बिजनेस में करते हैं, वो गलती आपको कभी वेस्टेज में करनी नहीं है। तो राइट कॉन्सेप्ट गेटिंग स्टार्टेड इन 1 ईयर कमिटमेंट। सबसे पहले सोचो कि आपको इस बिजनेस में 1 साल सीखने के लिए देना है। कितना? सीखते सीखते करना है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल पैसा नहीं कमाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ पे आएंगे, जो आपको दिखाएगा कि उन्होंने 1 साल में यहाँ से कितना उन्होंने कमाया। सो द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आर यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कुछ महीने आप हो सकते गलती करो और गलती करते करते सीखो। सो यू नीड 1 ईयर टू प्रूव दिस बिजनेस। रोम, जो ग्रीस में रोम बनाया गया, वो 1 साल में बना? ताजमहल 1 साल में बनाया गया? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 1 साल में बनी क्या? तो जो लोग जो चीज़ें 400 400 500 500 साल से है वर्ल्ड में, उसको बनने में 15-20 साल लगे हैं। सो वाई पीपल गिव अप इवन बिफोर दे स्टार्ट प्रॉपरली? क्यों लोग गिव अप करते इस बिजनेस में? स्टार्ट अच्छा किया था तो भी, बिकॉज वो ये 7 गलतियों के शिकार हो गए। इसमें सबसे पहला जो गलती है, द 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर, कि री इन्वेंटिंग द व्हील। अपना दिमाग लगाना। अपना दिमाग लगाना मतलब कि दुनिया में आविष्कार व्हील का कितनी बार हुआ है? व्हील का एक ही बार, कि पहिया गोल होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि पहिया में गोल नहीं, पहिया में चौकन्ना बनाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी का पहिया कैसा रखूंगा? जिसका आकार कैसा होगा? ऐसा हो सकता है? व्हील एक ही बार बना, व्हील एक ही बार इन्वेंट हुआ, तो उस पर हम डिबेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो बाली सर ने सिस्टम बनाया 7 स्टेप्स ऑफ वेस्टेज, लोग वो फॉलो नहीं करते, कुछ और फॉलो करते हैं। तो वो लोग वो कहते हैं कि मैं तो लॉयर था, मैं तो टीचर था, मैं तो ब्यूटिशियन थी, मैं वेस्टेज अपने दिमाग से करूँगी। तो वो लोग सक्सेस हो गए? जो आपका अपलाइन आपको कहता है वही सिस्टम आपको फॉलो करना है। ऑलवेज क्रिएट न्यू वेज, जो नए नए रास्ते बनाते रहते। नेवर फॉलो ट्राई एंड टेस्टेड सिस्टम। जो उन्होंने अपलाइन ने जो सिस्टम बनाया उसको वो लोग फॉलो नहीं करते। दे थिंक दे आर स्मार्टर। उनको ऐसा लगता है कि मैं मेरे अपलाइन से स्मार्टर हूँ, सबसे अक्लमंद लोग आप खुद कह रहे हो। एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया, मोटर कार का गैया गोल जाता है। जो राइट अप्रोच क्या है? फॉलो द सिस्टम। आज बाली सर ने ये बनाया कि नहीं बनाया टाई? मैंने अपने पास बहुत सारी टाई पड़ी है अभी भी इंश्योरेंस वाली। मैं वो पहन के आता हूँ क्या? मेरे पास ऐसे भी ब्लेजर है जो कलरफुल है, मैं वो पहन के आता हूँ क्या? तो जो सिस्टम बनाया बाली सर ने, वही हमें फॉलो करना है। उनसे ज़्यादा कोई तजुर्बा है किसी के पास यहाँ पे? नहीं। 100% डुप्लीकेशन, 100% डुप्लीकेशन। कितने यहाँ पे लोग पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को अपने अपने समाज के जो रूल्स रेगुलेशन है बताते कि नहीं बताते? सिखाते कि नहीं सिखाते? कि हमारे धर्म में ऐसे है या ऐसे है, सिखाते कि नहीं सिखाते? तो हर धर्म के अलग अलग जैसे पावर्स है या उनकी जो शक्तियाँ हैं, उनको वो उनके हिसाब से डुप्लीकेशन करता है कि आपको ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना, ये करना, ये नहीं करना, ये कपड़े पहनने, ये कपड़े नहीं पहनने। ये जो डुप्लीकेशन जो हम बाहर की दुनिया में हम करते हैं, यहाँ पे भी फॉलो करना है। 100% डुप्लीकेशन। टीम स्पिरिट, आपको एक टीम की भावना में चलना है। आपकी टीम आपको जिस दिशा में राइट आप सबको जाना है, एक डायरेक्शन में जाएंगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी। गलती नंबर 2, अ स्मॉल टाइम एटीट्यूड। जो लोग कम समय के रवैये से इस बिजनेस में आते हैं, स्मॉल टाइम एटीट्यूड मतलब मैं करके देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, 2-3 महीना हुआ तो ठीक है, 2-3 महीने में अंबानी जितनी कमाई कर लेती हूँ तो कर लूँगी, है ना। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि कल भर्ती और परसों मिथुन चक्रवर्ती, लाइक दैट। तो लोगों को फास्ट सक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? जो 100 साल में नहीं हो पाया बाप दादाओं से, वो आपको किसी को 6 महीने में करके बताना है। ऐसा होगा क्या? नहीं, टाइम लगेगा। सक्सेस को समय लगता है। एक बच्चा कितना भी क्यों ना एडवांस हो, उसको 1 साल पैरों पे खड़े होने के लिए लगेगा। कि कोई मदर ऐसी भी होती है जिसको अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत डेस्परेट है, वो 1 लाख रुपया देती है डॉक्टर को कि तुम 5-6 महीने में कुछ सर्जरी करवा के मुझे देखना है मेरे बच्चे को, अर्ली है ना, प्री मैच्योर डिलीवरी में वो हेल्दी रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? जो ऊपर वाले ने 9 महीना दिया है तो 9 महीना उल्टा वो 7 महीने में आ जाता है तो पेटी में रखना पड़ता है बेचारे को। तो अर्ली सक्सेस आपको जिसको मिल चाहिए ना, वो पेटी में रहता है इसके लिए, ऑक्सीजन में, है ना, और कुछ कुछ उसमें जिंदा रहते हैं बाकी। सो ऑलवेज ट्रीट द बिजनेस लाइक अ हॉबी। मैम पानी पी लो,
कंचन मैडम, इनको कोई पानी दो, उनको अच्छी अच्छी ठंडी में बारिश की मस्त उनको झपकी आ रही है। कुछ लोग हॉबी की तरह करते हैं। हॉबी मतलब मीटिंग ट्रेनिंग में आना बहुत अच्छा लगता है, और मीटिंग ट्रेनिंग में आके घर वालों को ये कह के निकलते कि मैं वेस्टेज करने जा रही हूँ। घर वाले देख रहे 1 महीना 2 महीना 3 महीने मीटिंग में जा तो रही है, कभी कभार हस्बैंड का या तो घर वाले का माथा खनकता है, कितना कमाई रहे आज तक तू 3 महीने 6 महीने में। तो वो कहती कि अभी तो मैं सीख रही हूँ। क्या कह रहे? सीख रहे। लेकिन कर क्या रहे? सीखने के बाद करना भी तो है, अप्लाई भी तो करना है। जो नॉलेज आप ले रहे हो वो फिर वही गुस्सा जो हस्बैंड ने दिया है बीवी पे, वही गुस्सा लेके वो अपलाइन पे टकराती है। सर क्या कर रहे हो आप? मैं पैसा क्यों नहीं कमा रही हूँ? कैसे अपलाइन हो? कैसी कंपनी है? ऐसा तो वो ये वही लोग हैं जिसको सीखना अच्छा लगता है, हॉबी की तरह करते हैं लेकिन काम नहीं करते। भाई पैसा किसका आने वाला है? पैसा काम का आने वाला है ना, जो सीखते हो करना भी तो है। सो अ बिजनेस माइंडेड जो इंसान होता है वो इस बिजनेस में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। क्या? उसको पता है कि आज अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक है, उनको 30-40 साल लगे हैं। शाहरुख खान को 30 साल लगे यहाँ तक, जब तक वो इंडस्ट्री के लेजेंड है। आज दीपल मैम नीलेश सर को 28 साल, पहली मर्सिडीज उनको आने में भी 13 साल लगे हैं। हेलो। तो लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी 13 साल वेट करना है। सही कंपनी आई तो 13 महीने में वेस्टेज मिल गया, वेस्टेज ने गाड़ी दे दी थी उनको, राइट। तो आपको लेकिन दीपल मैम ने जो पहली कंपनी करी थी उसमें उन्होंने 10 साल दिए थे कि नहीं दिए थे? तो सीखने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है। एक बार सीख गए, जितना जल्दी सीख गए, और वो सीखा हुआ इंसान मार्केट में फील्ड में जाता है और वो काम करता है, उसको सक्सेस मिलती है। तो आपको कम से कम 5 साल तो देना है इस बिजनेस में। कितने साल? 5 साल। जैसे 5 साल का बच्चा खुद से कपड़े चेंज कर लेता कि नहीं लेता है? खुद से खाना खा लेता कि नहीं खा लेता है? और बैग लेके स्कूल से निकलने भी, तो एक माँ सोचती है हाश मैं फ्री हुई इससे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ। सो रीबिल्ड योर ड्रीम्स एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जो लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस के लिए सोचते हैं कि मुझे इस बिजनेस को 5 साल 10 साल, और जो लोग सोचते हैं कि इसको लाइफ टाइम करना है, वही लोग सक्सेस होते हैं। बिलीव इन इमीडिएट एक्शन। वो लोग हमेशा इमीडिएट एक्शन पे बिलीव करते हैं कि मेरे दिमाग में जो आज आया मुझे काम करना है, और उनके दिमाग में कभी गिव अप करने का थॉट आता ही नहीं है, गिव अप करने का सोच आता ही नहीं है। जो लोग के दिमाग में गिव अप करने का, छोड़ने का बार बार सोच आता है, वो 100% वो कुएं में जाते ही जाते हैं, 100%। देखो, या तो आप सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हो या तो प्रॉब्लम पे फोकस कर सकते हो। दोनों चीज़ एक साथ में होती। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे अंगूठे को देखो अपने, और निशाना लगाओ मेरे चेहरे तक। अंगूठे को देखो, मैं कैसा दिख रहा हूँ? ब्लर। अंगूठे को देखो और मुझे देखने की कोशिश करो, मैं कैसा दिख रहा हूँ? अब मुझे देखो, अंगूठा कैसे दिख रहा है? तो ज़िंदगी में आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन दिखाई देगा। सॉल्यूशन पे फोकस करोगे और प्रॉब्लम को फोकस आप करने जाओगे, आपको ब्लर दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम को देख रहे हो क्लियरली और सॉल्यूशन ढूंढोगे तो सॉल्यूशन ब्लर दिखेगा लाइफ में। तो आपके ऊपर है कि आपको ब्लर प्रॉब्लम को रखना है कि सॉल्यूशन को रखना है। हेलो। आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है तो ब्लर आपको दिखेगी प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को देखोगे साफ तो सॉल्यूशन ब्लर दिखेगी। कुछ क्लियर है? राइट। तो कितने लोग इस बिजनेस में 1000 दिन देने के लिए तैयार है? एक जोरदार ताली आप लोग के लिए। देखो, ये तो अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे होते हैं, मेरी फूटी किस्मत, अरुण सर इतना अच्छा बोलते हैं, मैं कैसे बोलूँगी। वो लोग ये सोचते हैं कि, है ना, थिंक यू आर द प्रॉब्लम। खुद को ब्लेम करना, खुद को कम समझना। ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन से यहाँ पे ऐसे थे, हमें भी 7-8 साल लगे यहाँ तक इस तरीके से बातें। आज तबीयत खराब है, डोलो 600 पी के फीवर है, फिर भी मीटिंग ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दिमाग को गुलाम करके रखा है। हमारा गुलाम हमारा दिमाग है, हम दिमाग के गुलाम नहीं है।
और जो लोग बीमार होके चद्दर होके अभी पकोड़े खा के सो गया होगा ना, जिसको कुछ तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर वालों को बेवकूफ़ बना रहा है कि मम्मी मुझे तकलीफ है, मुझे प्रॉब्लम है, ठंडी लग रही है ना। उन्होंने अपने आप को गुलाम बना के रखा है अपने दिमाग का। तो आपका गुलाम आपका दिमाग होना चाहिए, आप नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको ये सोचना है कि आज दीपल मैम, नीलेश सर, जो भी सिद्धार्थ सर, अरुण सर, जितने चिराग सर, मनीष सर के पास जो नॉलेज है, उन्होंने 5 साल 10 साल इस इंडस्ट्री को दिया है, तब है। हेलो, मैं यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितने लड़कियों को, लेडीज को यहाँ पे रोटी बनाना आता है? जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे उनको नहीं आता है? प्रियंका मैडम, आता है ना? तो हाथ खड़े करो। तो उस दिन को याद करो जिस दिन मम्मी ने चोटी खींच के लेके गए थे कि रोटी बना, तो आप अच्छी लड़की हो। फिर आजकल को पकड़ के, मतलब होता है ऐसा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना। तो पहले दिन रोटी कैसे बनी थी सुनीता मैडम? इंडिया का नक्शा बना होगा। तो आज जिसको रोटी आती है वो आंख बंद कर कभी गोल रोटी प्रैक्टिस किए रोज, प्रैक्टिस किए रोज। और मेरे और अंसार सर जैसे लोग रोटी बनाएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? सेम, जो चीज़ आप रोज करोगे तो उसमें आप मास्टर बनते। तो आपको खुद को कम समझना। यू थिंक पीपल विल ज्वाइन योर बिजनेस बेस्ड ऑन अपॉन योर हाउ सक्सेसफुल यू आर। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब लोग मुझे जुड़ेंगे? ऐसा कितने लोग सोचते हैं? गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है। सर आपके पास चेक है दिखाने के लिए तो आपको लोग हाँ कहते हैं, ऐसा नहीं है। कभी सांस भी बहू थी, समझ में आ रहा है? कभी हम भी तो आपके जैसे थे, तो हम कैसे लोग को ज्वाइन कर रहे थे? क्योंकि प्लान ज़्यादा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रोज डेमो कर रहे थे, रोज होम मीटिंग कर रहे थे, रोज लिस्ट बना रहे थे, रोज लोग को फ़ोन करते थे। जो चीज़ आप रोज करते रहते हो तो वो क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है। इन द बिगिनिंग यू थिंक यू आर द नॉट गुड इनफ टू कन्विंस पीपल। आपको लग सकता है कि शुरू में आप लोगों को कन्विंस। याद करो अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली हाइड राइटिंग कैसी थी? बहुत बेकार। आज भी बेकार है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसके लिए। लेकिन आज के बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि रोज उनको सिखाया जाता है कि ऐसी उनको हैंड राइटिंग होनी चाहिए। सो रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें माहिर बनते। राइट अप्रोच क्या है? बी कॉन्फिडेंट, एवरीवन कैन डू वंडर्स। आप याद रखो कि अगर आपने 3 साल दिए इस बिजनेस में, रोज आप काम करते गए, रोज सीखते गए, रोज अपने आप को बदलते गए, रोज चेंज करते गए, तो आप भी हमसे अच्छा बोल सकते हो। हेलो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर में मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो मैंने गलती की मेरे 7-8 साल के कैरियर में, शायद वो गलती से आप सीख जाओ और वो गलती आप ना दोहराओ तो मुझसे भी फास्ट आप जा सकते हो। मैंने 2.5 साल में गाड़ी ले ली थी, 2 साल में डायमंड बन गया था और 3 साल होते होते क्राउन बन गया था 1 लाख चेक के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं 10-15 सालों से। मैंने पिछली कंपनी में भी 2-2.5-3 साल काम किया था। मैंने इंश्योरेंस में भी 5 से 10 साल दिया था। तो लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है। क्या दिखती है? लेकिन सक्सेस के पीछे की जो कठिनाइयां हैं, सक्सेस के पीछे की जो अड़चने हैं, लोगों को दिखाई देती नहीं है। सो ट्रैक योर अपलाइन। आपके अपलाइन को ट्रैक करो कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उनको कैसे रिजल्ट आ रहा है, वो आपको करना है। ट्रैक द अपलाइन, फाइंड द सक्सेसफुल पर्सन इन द लेवल अबव यू हु इज विलिंग टू एक्ट योर मेंटर। आपकी जो अप्लायंस में जो भी बंदा ऐसा लगता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, तो आप उनसे कनेक्ट में रहो, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लेते रहो, उनसे पूछते रहो कि सर मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है। हम सिद्धार्थ सर को भी फ़ोन कर लेते, दिल चाहता है कभी भी। हेलो, रोज़ नहीं करते, महीने 2 महीने में एक बार। दीपल मैम, नीलेश सर को भी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक आध कॉल हो जाता है। हाँ, मनीष सर को 2-3 दिन में एक बार। तो जितने भी अपलाइन डायरेक्ट होते हैं उनके साथ तो रोज बात होनी चाहिए। लेकिन ऊपर भी यहाँ पे आप लोग के पास मेरा नंबर है कि नहीं है? है ना? आप कभी भी कॉल कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगता है मेरी गाड़ी रुकी, आप मुझे कॉल कर सकते हो। फॉलो योर अपलाइन बाय एवरी वर्ड और एडवाइस। और सिर्फ फ़ोन बात करके छोड़ना नहीं है। जो आपको एडवाइस दी है, जो आपको आपके अपलाइन ने बोला है, उसको मानना है, उस रास्ते पे चलना है। 4th प्रॉब्लम, टेकिंग रिजेक्शंस पर्सनली, बीइंग टू सेंसिटिव। जो इंसान हर बार अपने दिल को किसी की बातों से घायल कर देगा, वो अपने आप को एक ना एक दिन मार देगा। ये बात ध्यान से सुन लेना। कभी भी किसी की ना, कभी भी किसी का रिजेक्शन पर्सनली लेना
सगा भाई भी आपको कहेगा कि मुझे तेरे साथ काम नहीं करना, वो ब्लॉक कर सकता है आपको। मेरे साथ हुआ है, मेरे 2 सगे भाई नहीं है मेरे साथ बिजनेस में, तो मैंने क्या बिजनेस करना छोड़ दिया क्या? हाय मेरे भाई, तूने काम नहीं किया मेरे साथ तो मैं अपने सपने कैसे पूरा करेगा? ऐसा है क्या? भाई याद रखना, इस बिजनेस में आपको अपने नहीं काम आएंगे, आपको पराये काम आएंगे, वो आपके सपने पूरे करेंगे। यहाँ पे है कोई मेरा ऐसे टीम स्पार्टन आप सब मेरे ही हो, अपने ही हो, लेकिन हम एक सरनेम एक कास्ट के हैं क्या? क्या हमने जन्म लेने के टाइम एक दूसरे को जानते थे क्या? सोचो, सक्सेस हाँ साथ देने के लिए पराये होते, याद रखना, अपने सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन और जलने के लिए होते। राइट? एक नंबर। तो रिजेक्शन को पर्सनली लेना नहीं है। बी करेज टू फेस द रिजेक्शंस। रिजेक्शंस में ही आपकी कामयाबी छुपी हुई है। कैसे? हेलो, अगर आपने अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज किया, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते में 4 इक्के होते हैं। कितने? 4 इक्के होते हैं। आपको पता है कि 52 प्लान में करूंगा, 52 प्लान में 4 ऐसे इक्के तो जुड़ेंगे मेरे साथ जो मेरे से बेहतर होंगे। तो जब तक 52 पत्ते पलटाएंगे नहीं तब तक आपको रुकना नहीं। अगर आपको पहले 5-10 पत्ते में कोई इक्का नहीं मिला तो आपको खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि मेरा इक्का आने वाला है, मेरा इक्का आने वाला है। तो हो सकता है कि 48 पत्ते तक आपको एक इक्का ना मिले, तो गारंटीड है कि वहां से गिव अप नहीं करना। आने वाले 4 के 4 प्लान एक के हो सकते हैं। ऊपर वाले के पास देर है पर अंधेर नहीं है। तो SW5 फॉर्मूला याद रखना है। SW5, सम विल, सम वॉट, सो वॉट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या हुआ? लोग इंतजार कर रहे हैं, काम को जारी रखना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहले के ज़माने में हम दो हमारे 10 बच्चों का चलन था कि नहीं? अरे हाँ, मेरे डैडी के ही 6 भाई 4 बहनें, मेरे डैडी सबसे छोटे जिसमें मैं बड़ा। तो कितना बड़ा परिवार होगा सोचो, बुआ और चाचा के कितना बड़ा परिवार होगा? 100 लोग का परिवार है। कहना क्या चाहता हूँ ध्यान से सुनो, वो 100 बच्चे जो आज जो शादियाँ कर चुके हैं उनको कितना रिजेक्ट किया होगा लोगों ने? किया होगा कि नहीं किया होगा? रिजेक्शन किस बात के लिए? ना, तो क्या वो जो माँ बाप है वो लड़की की शादी के लिए अगर 1 रिजेक्शन मिला, 2 रिजेक्शन मिला, 3 रिजेक्शन मिला, तब क्या लड़का देखना छोड़ देंगे? लड़के के लिए अगर 2-3 लड़कियों ने ना बोल दिया तो क्या वो छोड़ देंगे? नहीं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, मतलब ट्राई नेक्स्ट एक तो निकल जाएगा, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसा। तो ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में भी आपका क्राउन छुपा के रखा है। आपको उस तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है। तो जो ना बोलता है ना, थैंक यू सो मच मेरा टाइम बचाने के लिए, मेरा इक्का आने वाला है, इस मेंटलिटी से रहना है। हेलो, क्योंकि 10 में 5 लोग हाँ बोलेंगे, 5 लोग ना बोलेंगे, 5 में 3 लोग डॉक्यूमेंट देंगे आपको, हाँ परचेज करेंगे, और 3 में एक ही काम का निकलेगा। एक ही, तो 10 में से 1 निकला काम का। कितना? 10 में से 1। कितने चाहिए वेस्टेज में पैसा लेने के लिए? 6 ही चाहिए। तो 60 लोगों का प्लान हुआ क्या आप लोग का? 60 प्लान हुए क्या ना हुए? तो काहे को 6 अभी मांग रहे हो? अभी से इतना ऊपर वाले के, भगवान के पास तब तो करो थोड़ा, ऊपर वाले के पास। उसने तो रावण को वरदान दिए, तो आपको क्यों नहीं? आप तो दुनिया का भला करने के लिए काम करने वाले हो, उसने तो दुनिया का सर्वनाश करने के लिए वरदान मांगे थे। उनको मिल सकता है वरदान, तो आपको क्यों नहीं? राइट? क्लियर है? मिस्टेक नंबर 5, जो लोग रिटेलिंग से डरते हैं, रिटेलिंग नहीं करते, नेग्लेक्टिंग रिटेल्स। सर ऐसा मत बोलो, आपने प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस पहले दिन बोला था, नहीं है ये, मुझे याद है। सर आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको सिर्फ मिलाना है, मुझे याद है। कुछ लोग इस बात को लेके कभी रिटेलिंग नहीं करते। ऐसा एग्जाम्पल है मेरे पास। सही बात है। तो भाई इनका क्या करें, समझो ध्यान से। मैं नहीं कहता हूँ कि बिजनेस ही प्रोडक्ट बेचने का है, लेकिन कोई इंसान जिसको प्लान अच्छा नहीं लगा, या तो उसको काम नहीं करना है, वो अपने प्रोफेशन में खुश है, लेकिन उसको फ्लैक्स ऑयल अच्छा लगा है, उसको हेयर ऑयल अच्छा लगा, उसको टूथपेस्ट अच्छा लगा, उसको डीओ अच्छा लगा, वो बोल सकता है कि मुझे डीओ दे दे,
मुझे CMD दे दे, तूने अच्छा डेमो दिखाया, तो हो सकता है कि वो आपसे वो प्रोडक्ट रिटेल करे, मांगे, तो उसको आपको दे देना बिना ID खोल के MRP के रेट पे, तो उसको कहते हैं रिटेलिंग। और आप एक बिजनेसमैन हो, क्या हो आप? एक बिजनेसमैन हो, आपके पास ऐसे रिटेलिंग कस्टमर होने चाहिए जिसको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए? तो आपके पास देखो, एक जो इमारत है, एक जो बिल्डिंग है, क्या वो सिर्फ सीमेंट से बन सकती है क्या? क्या वो सिर्फ ईंटों से खड़ी हो सकती है क्या? क्या वो सिर्फ सरियों से खड़ी हो सकती है क्या? रेती, सीमेंट, सरिया, ईंट सब चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मेरी एक पावर ऑफ डुप्लीकेशन ट्रेनिंग है, उसमें मैं कहता हूं आपको रिटेलर भी चाहिए आपके बिजनेस में, आपको कंज्यूमर भी चाहिए आपके बिजनेस में, आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए आपके बिजनेस में, आपको नेटवर्कर भी चाहिए आपके बिजनेस में। ये चारों क्वालिटी के लोग आपको आपके नेटवर्क में चाहिए। कुछ क्लियर हुआ? राइट। सो रिटेलिंग से डरना नहीं है। विदाउट रिटेल नो कमीशन। कुछ लोग, जो लोग शुरुआत के स्टेज में होते हैं, उनको देखो ये मार्जिन कमीशन कमाना होता है। अभी तो कंपनी ने 25-30% कर दिया, 25 to 30% मार्जिन कर दिया, वो आपका हक है, आपको लेना चाहिए। आप ट्रैवल करके जाते हो, आपका टाइम जाता है, आपको 20% मार्जिन लेना है। इफ़ यू आर नॉट रिटेलिंग, योर टीम वॉन्ट, आप नहीं करोगे, आपकी टीम नहीं करेगी। और बिजनेस किसका है? बिजनेस का किसका है? प्लान देने का बिजनेस है क्या? PV कहाँ से बनती है? प्रोडक्ट के ऑर्डर से बनते हैं ना बिजनेस। आपने 100 प्लान किए, आपने एक का भी ऑर्डर नहीं लिया, आपको 10,000 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको रिटेलिंग भी करना है, आपको ऑर्डर भी निकालना। यू आर इन द बिजनेस ऑफ वेयर द प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड। प्रोडक्ट जाना चाहिए, प्रोडक्ट मूव होगा तभी पैसा आएगा। सेलिंग इज वन वे टू अर्न मनी। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना एक तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बेचते नहीं रहना है, टीम भी बनाते रहना है। राइट अप्रोच क्या है? इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स मेक एफर्ट पर्सनली टू बिल्ड द रिटेल सेल्स। पहले कुछ समय जब आप बिजनेस में आते हो, जब आपके पास टीम नहीं है ज़्यादा, तो आप रिटेलिंग पे फोकस करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। 2 रीजन, प्रिपेयर योर सेल्फ टू टीच, प्रोवाइड इमीडिएट इनकम। आप अपने आप को हर प्रोडक्ट की नॉलेज में तैयार रखो और अपनी टीम को इसमें सक्षम बनाओ एंड प्रोवाइड इमीडिएट इनकम। लोगों को भी इस पे सक्षम बनाओ। अगर आपकी टीम पैसा कमाएगी तो आप भी, आपकी टीम पैसा नहीं कमा रही है तो आप भी पैसा नहीं कमाओगे। क्लियर है? गलती नंबर 6। तो पहली 5 गलतियां थोड़ा रिपीट करते हैं। पहली गलती क्या थी? री इन्वेंटिंग द व्हील। खुद का दिमाग लगाना नहीं है, जो अपलाइन कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, वो करना है। दूसरी गलती क्या थी? स्मॉल टाइम एटीट्यूड, जो कम समय के रवैये के लिए आते हैं। 5 साल 10 साल इस बिजनेस में देना है, लॉन्ग टर्म कैरियर देना है। तीसरी गलती क्या थी? खुद को ब्लेम करना, खुद को कम समझना। खुद कभी आप एक दिन में अपने आप को शाहरुख खान नहीं बना सकते, ऐश्वर्या राय नहीं बना सकते, आपको टाइम लगेगा। राइट। और चौथी गलती क्या थी? जो पर रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं। 5वीं गलती क्या थी? रिटेलिंग नहीं जो करते। और 6ठी गलती है, लोग सपने चुराने वालों की बातों में आते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग की जो हत्याएं होती है वो इससे होती है, हत्याएं। और वो लोगों ने इस पे PhD हासिल करके रखी है, जो लोगों को एक एक को नीचे गिराने की तालीम ले चुके हैं। कि जैसे तूने बात करी कि मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा सपना, तो वो सोचता है कि मेरी तो नहीं आने वाली, इसकी भी नहीं आने दूंगा। तो वो क्या करेगा पता है? अरे वेस्टीज मेरी मौसी करती थी, छोड़ दी। अरे मेरा भाई गांव में करता था, बर्बाद हो गया। अरे तू कहाँ इस सब में पड़ गया। तो इस तरीके के टोन से वो लोग बात करते हैं कि आपको दिल को लगता है कि यार मैंने तो कुछ गलत काम तो नहीं चालू कर दिया। एडवाइस उनकी लेना जो सक्सेस है। कामयाब होने के लिए आपको किस इंसान की सुनते हो, आप उसके ऊपर निर्भर है कि आप इस बिजनेस में कामयाब होगी कि नहीं। हेलो, अगर किसी को लॉ की पढ़ाई करनी है, लॉ की, वो डॉक्टर से एडवाइस ले सकता है क्या कि मुझे इसमें कैसे करना है? नहीं। किसी को डॉक्टर बनना है, वो लॉयर से ले सकता है एडवाइस? किसी को टीचर बनना है, टीचर, वो पुलिस से पूछ सकता है कि मैं टीचर कैसे बनूं? नहीं। तो आप एक नेटवर्कर है जो इस इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल 15 साल दे रहा है या दे चुका है, उससे बात करो कि मुझे इस बिजनेस में सक्सेस कैसे मिलेगी। जिसने खुद कभी नहीं किया, जिसने लोगों को सक्सेस अनसक्सेस होते हुए देखा और वो आपको भी नेगेटिव कर रहा है, तो उसको बेवकूफ़ी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाँ, ध्यान से सुनना, कोई पर्सनली खुद पे मत लेना। हेलो, जिसका अभी अभी शादी हुआ है, अभी अभी शादी हुआ है, वो अपने फ्रेंड लोगों को क्या बोलेंगे? मस्त मजा आ रहा है शादी करके, है ना? हकीकत है, घूमने फिरने मिल रहा है, हस्बैंड के पैसे से एंजॉय कर रही हूँ, लोनावाला जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ। जिसका डिवोर्स हुआ है अभी
अगर डिवोर्स हुआ है जिसका अभी, मत कर, बर्बाद हो गई मैं, मत करना, जिंदगी जंड है, ठीक है। तो हेलो, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर उसकी शादी सफल है तो उसकी क्वालिटी की वजह से या किसी सामने वाले की गलती की वजह से, और अगर जो कुएं में गया या डूब गया, वो इंडस्ट्री खराब नहीं हो गई, लोग गलत है। क्या है? लोग गलत है। समझने की कोशिश करो। पिक्चर लाइन में मैं एग्जांपल, चलो और अच्छा एग्जांपल है, फिल्म लाइन में लड़कियों के लिए सेफ माना जाता है कि नहीं माना जाता? सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है ना, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी लोग करते कि नहीं करते? हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे नहीं होते। क्या? कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है, कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री, हाँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम हो गई जो कुछ लोगों की वजह से, कुछ गलत कंपनियों की वजह से। इस इंडस्ट्री में आज पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए हैं। हेलो, तो आपको ये बताने आना चाहिए। क्लियर है? तो जो आपको नेगेटिव कर रहा है, आपको उसके आंसर देने के लिए नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। ऑब्जेक्शन फ्रॉम द, कल रोहित सर ने बहुत बढ़िया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग दी थी। अगर आपको सपने चुराने वालों से बचना है तो ये ट्रेनिंग रिपीटेडली होगी हमारी, हर महीने ऐसी ट्रेनिंग आपको लेते रहना है। रोहित सर के लिए जोरदार ताली। मेरा बेटा क्रिकेट सीख रहा है, ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर बन पाएंगे क्या? 11 लोग को सिर्फ सिलेक्शन होता है, 11 लोग। अभी रोहित शर्मा को निकाला जा रहा है और लोग ऐसे उन लोग को बुरा लग रहा है खुद को कि जैसे उसका कैरियर खराब हो रहा है। अरे रोहित शर्मा ने कमा लिया, करोड़ों कमा लिया उसने भाई, वो नहीं भी खेलेगा इंडिया को तो उसका कुछ नहीं जाता है। तुम उसमें गम में बैठे हो, रोहित शर्मा को निकाल लेंगे, तुम अपना कैरियर खराब कर रहे हो। हकीकत कह रहा हूँ। तो हर इंडस्ट्री में लोगों को निकाला जाता है, नए लोगों को लाया जाता है, हर इंडस्ट्री में ऐसा है। तो दैट इज़ नॉट अ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही लोग जो 90% जो अनसक्सेसफुल मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे। क्या? कोई भी सेक्टर में 90% लोग मार्केट में कौन मिलेंगे? आसानी से कौन मिलेंगे आपको मार्केट में? अनसक्सेसफुल। और 10% जो होते हैं सक्सेसफुल, वो आसानी से मिलेंगे क्या? वो आपको सेमिनार में मिलेंगे, स्टेज पे। तो 10% सक्सेसफुल लोगों को देखने के लिए तो आपके दोस्त, आपका पार्टनर आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में बुलाता है कि आपको आना है, इस इंसान को सुनना है। मैं यहाँ पे एकदम से मतलब बकवास वाली बातें कर रहा हूँ क्या? लॉजिकली बातें कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जो सिखाया जाता है एजुकेशन में वही बताया जा रहा है कि हर जगह पे सक्सेसफुल रेशो की कमी है और अनसक्सेसफुल रेशो, तो मार्केट में एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे जो लोग नाकामयाब हुए हैं। लेकिन जो नाकामयाब हुआ है उसको मिलो और उससे पूछो तू क्यों नहीं हुआ कामयाब? बोलता है मैं वेस्टेज करता तो था लेकिन मीटिंग नहीं करता था। मैं वेस्टेज करता तो था लेकिन मैं, है ना, सिर्फ अपलाइन के फ़ोन को कट करता था। मैं वेस्टेज करता तो था, ऐसे करता, मैं वेस्टेज तो करता था लेकिन खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता था। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो सक्सेस नहीं हुए उनकी पर्सनल रीज़नों की वजह से, पर्सनल गलतियों की वजह से। और ऐसे लोग मिलेंगे जो सक्सेस है, जो लोग कभी भी रुके नहीं, थमे नहीं, कभी भी एक जगह पे खड़े नहीं रहे, चलते रहे, उनको कामयाबी मिल गई। तो आपको ऐसे इंसान को ढूंढना है जो कामयाब है इस इंडस्ट्री में। सही कह रहा हूँ? राइट? तो किसी की बातों में आना, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। यू शुड नेवर एंगेज इन द डिस्कशन विद अदर पीपल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग अंटिल यू आर फुल्ली ट्रेन्ड, कॉन्फिडेंट, रेडी। आपको कभी भी किसी डायरेक्ट सेलिंग इंसान के साथ कोई डिबेट या कोई आर्ग्यूमेंट करना नहीं जब तक आप पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हो। गलती नंबर 7, लास्ट। कौन सी गलती है? सबसे बड़ी गलती में से एक, अपने अपलाइन के बारे में गलत बातें करना, टीम में और डाउनलाइन में या क्रॉस लाइन में। मेरा अपलाइन तो कभी आता ही नहीं है, मेरा अपलाइन को तो कुछ आता ही नहीं, मेरा अपलाइन दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है, मेरा अपलाइन कितने टाइम से वेस्टेज में है, उसको तो कुछ आया नहीं, मेरा कैसे आएगा? तो ये गॉसिपिंग में नहीं आना है। हेलो, आपका जन्म आपके घर में हुआ, आपके माँ बाप के पास, तो आप भले गरीब पैदा हुए तो आपने कभी भी अपने माँ बाप को कोसा क्या? मेरे पैदा होने से पहले करोड़पति क्यों नहीं बन गया, या आप बन गए? ऐसा बोलते हैं क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जन्म लेना हमारे हाथ में, लेकिन अगर जन्म ले लिया तो आप अपने माँ बाप को प्राउड महसूस कराना आपका काम है। वैसे ही
वेस्टीज में आपके अपलाइन ने आपको ला दिया, आपके अपलाइन को प्राउड महसूस कराना आपका काम है। समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कि आपके अपलाइन आपसे उम्र में कम हो सकता है कि आपका अपलाइन बहुत ही ज़्यादा एज का हो सकता है कि आपके अपलाइन पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि आपके अपलाइन की ग्रोथ कम हो, लेकिन फिर भी आपको उनको इज्जत देनी है। क्या देनी है? जैसे हम हमारे माँ बाप को देते हैं। क्लियर हुआ? देखो ये दुनिया कैसी है पता है? आप जो करोगे लोग आपके साथ वैसा करेंगे, जो बोओगे वो पाओगे। अगर आपने अपने अपलाइन को गलत छलत कहा, अपने अपलाइन की नेगेटिविटी फैलाई, कल वही आपकी टीम आपको गलत छलत बोलेंगे। आप बबूल बोओगे तो कांटे ही, आप आम बोओगे तो कैरी। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन। जो लोग अपने अपलाइन की गलत बातें नीचे फॉरवर्ड करते हैं वो अपने टीम में कैंसर बना रहे। क्या बना रहे? कैंसर की बीमारियां दे रहे। अगर कोई डाउनलाइन अपलाइन को अपलाइन की बातें कर रहा है तो उसको वहाँ पे स्टॉप कराओ, उसको बंद कराओ, क्योंकि ये आदतें अच्छी। राइट अप्रोच क्या है? टाई विथ योर स्पॉन्सर, अपलाइन के साथ मिलो, बैठो, एडवाइस लो, असिस्ट करो, स्पॉन्सरिंग बढ़ाओ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आपका अपलाइन सक्षम नहीं है, आप सक्षम बन जाओ, लेकिन कंप्लेंट ब्लेम नहीं करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कैरियर, नॉट योर स्पॉन्सर। जो जन्म दिया आपको इस बिजनेस में, तो हो सकता है कि आपको आगे राइट आपको अगर उनसे फास्ट जाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपलाइन को कट कर दो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अब ये कैसे जीना है, कैसे सर्वाइव करना है। हेलो, ठीक है? अडॉप्ट द टफ लव फिलोसॉफी। जितने भी अपलाइन है या तो यहाँ पे जितने भी डाउनलाइन है, समझो एक जिराफ माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है 6 फीट से गिरता है सबसे पहले बच्चा, 6 फीट से। अपलाइन की बुरे लगते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 6 फीट से गिरा बच्चा पैदा होते ही वो जिराफ माँ उसको लात मारती है। जिराफ माँ उसको लात मारती है कि उठ जा। जो लात मार रही है ना, बिना उसके पास तो जबान है नहीं, तो बच्चे को पड़ती है मार, फटका लगता है, क्यों मेरी माँ मेरे को मार रही है। लेकिन वो माँ का इंटेंशन क्या था कि उठ और जल्दी दूध पी, तो तेरे अंदर शक्ति आएगी, तू भेड़ से और शेर से और ऐसे शिकार करने वाले जानवर से बच जाएगा, तो अपने पैरों पे खड़ा हो जा। तो जब अपलाइन आपको कहता है कि खुद प्लान कर, खुद मीटिंग कर, तेरे लिए मैं 10, 15, 20, 25 मीटिंग कर लिया, तो आपको वहाँ पे उसको टफ लव पॉलिसी समझ के आपको प्लान शुरू कर देने हैं। आपको रोना धोना नहीं है, मेरा अपलाइन काम का नहीं है, मेरे को पैदा करके छोड़ दिया। ऊपर देखो, मेरे को भी इस बिजनेस में जो लाए मेरे कजिन भाई, आज बिजनेस में मैंने मनीष सर का हाथ पकड़ लिया, आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है? सिंपल। आपको अब जो लगे कि इसका हाथ पकड़ के मैं कामयाब हो जाऊंगा, उसका हाथ पकड़ो जिंदगी भर और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? हाँ, तो ये गलतियां नंबर 7 थी। अब